पूरे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के प्रति सचेत हुए हैं। उन्होंने मानस का पाठ करना बंद किया, जिसके नाते सरकार को सरकारी खर्च पर पाठ कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं को चिढ़ाने की कोशिश की गई है। धर्म के नाम पर आज जो नंगा नाच हो रहा है, जिस तरीके से नारे ये ब्राह्मण समाज सम्मेलन राजस्थान में लग रहे हैं, धार्मिक उन्माद देश के लिए खतरे की घंटी है। ये जब अपने भगवान से अपना पैर पुजवा लेते हैं, प्रतिमा में जान डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो अपने को सुपर ह्यूमन पहले समझते हैं। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है, 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है। जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये कहेगा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो संविधान तो अपने आप खत्म हो गया। लगभग 75 वक्ता 2 दिनों के इस राष्ट्रीय एकात्म समिति की बैठक में अपने विचार रखे। उसमें 1 और 2 छोड़कर शेष सभी वक्ता का जो मत आया है वो हमारे विचारों से सहमत नजर आया। जो 1 और 2 लोग थे, सुनियोजित साजिश के तहत मैनेज करके वही अखबारों में निकल आए थे कि मौर्य जी को मंच पर जगह नहीं मिली। अब तो जिसको चाहने वाले लोग होंगे उसी की लोग चिंता भी करेंगे। जिसको कोई तवज्जो नहीं देगा, वो रहे न रहे, जाए न जाए, बैठे कहाँ बैठे, इसे कोई मतलब नहीं। आज अगर मंच में मैंने नहीं दिखाई पड़ा और विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगा, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं मेरे परछाई का दहशत उनके मन में भी दिखाई पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये लगातार पिछले 2 महीने से रामचरितमानस में तमाम शोषित वंचित समाज के अपमान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अब योगी जी ने स्पेशली कहा है कि हर जिले में सरकारी खर्चे पर रामायण का पाठ कराया जाएगा। आज पूरे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के प्रति सचेत हुए हैं। उन्होंने मानस का पाठ करना बंद किया, जिसके नाते सरकार को सरकारी खर्च पर मानस को पाठ कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज सरकार बैकफुट पे आई है और सरकारी खर्चा से मानस का पाठ कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो केवल इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं को चिढ़ाने की कोशिश की गई है, अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आस्था अंतर्मन से होता है, आस्था थोपी नहीं जाती है। आस्था जबरदस्ती सरकारी खर्चे पर पैदा नहीं की जाती है और जबरदस्ती आस्था थोपना कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि बड़े पैमाने पर जो लोग अभी अपमानित होते थे, पाठ करना बंद कर दिए, जिसके नाते तमाम लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई। धर्म के ठेकेदारों को भी ये लगने लगा कि कहीं धर्म न खत्म हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमदर्दी दिखाई है, अगर ये हमदर्दी सभी धर्मों के प्रति दिखाते तो शायद मैं भी उनका स्वागत करता। जरा ये वीडियो गौर से देखिएगा। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विपक्षी सारे साफ हैं, ब्राह्मण सबके बाप हैं। और इसी मनुवाद के खिलाफ जब आप आवाज उठा रहे थे तो लोग आपका गला, जीभ, गर्दन काटने को तैयार थे। और इस कार्यक्रम में, ये जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, ब्राह्मण महासम्मेलन था, जहां की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी शामिल रहे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल रहे जो कि ब्राह्मण समाज से थे। देखिए, एक आम सी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। धर्म के नाम पर आज जो नंगा नाच हो रहा है, जिस तरीके से नारे ये ब्राह्मण समाज सम्मेलन राजस्थान में लग रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद देश के लिए खतरे की घंटी है। देश, समाज सामाजिक सद्भाव से चलता है, सामाजिक विध्वंस से नहीं। जबकि मैं इनके नारे को अन्यथा नहीं लेता, क्योंकि ये जब
अपने भगवान से अपना पैर पुजवा लेते हैं, भगवान को भी प्रतिमा में जान डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो अपने को सुपर ह्यूमन पहले समझते हैं। तो यही मनोव्यवस्था है। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि 5 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। तो स्वाभाविक रूप से उनका नारा मनु संविधान के अनुसार जो लग रहा है उनकी नज़र में उचित है। ये मनु की संविधान है और मनु के संविधान के अनुसार वो नारा लग रहा है, इसलिए इनके मुताबिक वो ठीक है। पर अभी तो देश में संविधान लागू है, मनु व्यवस्था तो लागू नहीं है। उसी संविधान के जरिए, लोकतंत्र के जरिए चुन के आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं। यही तो रोना है कि संविधान की कसम खाकर के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग इनको हवा दे रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये कहेगा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो संविधान तो अपने आप इनकी नज़र में खत्म हो गया। अगर संविधान का गरिमा रखते तो संविधान की कसम खाने के बाद संविधान के मुताबिक इनको चाल चलन भी रखना चाहिए। लेकिन संविधान का शपथ खा करके संवैधानिक पद पर बैठने के बाद संविधान के निर्देशों के विपरीत ये नारा कैसे आ गया? होगा राजन पाल गौतम जी मंत्री थे, एक कार्यक्रम में शामिल हुए, 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। और एक तरफ मंत्री इस तरीके के नारे लगवा रहा है भरी सभा में, क्या इन जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यही तो है पक्षपात। जबरा मारे रोवे न दे, गांव की एक कहावत। मतलब ये कुछ भी करें, इनको सर्वाधिकार है, ये अपने को सर्वशक्तिमान मानते हैं और ये तो अपने को ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं। तो जो अपने को ईश्वर से भी ऊपर मानता है वो आम इंसान को क्या मानेगा, वो संविधान को क्या मानेगा, वो देश को क्या मानेगा, वो लोकतंत्र को क्या मानेगा? यही जो इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर नंगा नाच चल रहा है, यही देश के लिए खतरा है, यही संविधान के लिए खतरा है। और इसीलिए आम लोगों को आगे आकर के इस प्रकार की तो संविधान विरोधी, देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं, उनको कड़ा जवाब देने के लिए कमर कस के मैदान में उतरना होगा। आप कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं और आपके द्वारा जो बातें कही गई उसका एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और सामाजिक स्तर पर भी देखा गया। एक तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंच से नहीं दिखे, और उसके बाद लोग कहने लगे कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुद्दों से यू टर्न ले लिया है, उस तरफ चलने का इरादा नहीं है। लगभग 75 वक्ता 2 दिनों के इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अपने विचार रखे, उसमें 1 और 2 छोड़ करके शेष सभी वक्ता का जो मत आया है वो हमारे विचारों से सहमत नजर आए। और जो 1 और 2 लोग थे सुनियोजित साजिश के तहत मैनेज करके वही अखबारों में निकलवाए थे कि मौर्य जी को मंच पर जगह नहीं मिली। ऐसे लोगों का भ्रम तो उस दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस दिन प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं मंच पर दिखाई पड़ा। जो तिकड़मबाज हैं वो हर जगह तिकड़म करने में कहीं ना कहीं अपना कोई न कोई कला दिखाई देते हैं। तो तिकड़मबाजों का तिकड़म था, सच्चाई से कहीं कोई इसका नाता नहीं रहा। एक सवाल मेरे मन में आता है कि आपसे ही बड़ा प्यार है लोगों को, लोग मंच पर आपको खोज रहे थे, आप नहीं दिखे तो खबरें बनने लगी और लगने लगा कि अब समाजवादी पार्टी में देखिए विरोध हो रहा है। और तमाम राष्ट्रीय महासचिव हैं आपकी पार्टी के जो मंच पे नहीं दिखे, मंच पे नहीं बैठे थे, आपसे इतना लगाव क्यों इन मीडिया के लोगों को? अब स्वाभाविक रूप से अब पूरे देश में चाहने वालों की भरमार तो है,
अब तो जिसको चाहने वाले लोग होंगे उसी की लोग चिंता भी करेंगे। जिसको कोई तवज्जो नहीं देगा, वो रहे न रहे, जाए न जाए, बैठे कहाँ बैठे, इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान की चिंता करोड़ों करोड़ों लोग देश में आज करने वाले हैं। यही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों लोग चिंता करने वाले आज तैयार हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले भी आपको मंच पे ढूंढ रहे हैं कि आप बोलते रहे। स्वाभाविक रूप से आज अगर मंच में मैंने नहीं दिखाई पड़ा और विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगा, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मेरे परछाई का दहशत उनके मन में भी दिखाई पड़ता है कि हो सकता है मौर्य जी नाराज हों, कुछ बात आगे बढ़ाएं। तो लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब होने वाले नहीं हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों पर लगातार बने रहेंगे और समाजवादी पार्टी आपके साथ है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से शूद्र होने की व्यथा व्यक्त कर दी कि मेरे मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद भाजपा के लोगों द्वारा उसे गंगा जल से धुलवाया जाना, इस बात का साफ संकेत है को आज भी हमें वो शूद्र समझते हैं। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। आपने पूरी बातचीत सुन ली है। उन तमाम अटकलों पर इन्होंने विराम लगाया है खुद से, और तमाम तस्वीरें उसके बाद अगर लोगों ने ठीक से देखी होती तो उन्हें दिख भी जाती कि जो अटकलें वो लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।